कोशिका में एक अन्य झिल्ली रहित कोशिकांग मिलता है जिसे तारककाय कहते हैं। साथियों बता दूं, ये तारककाय है ना, वो कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन में भाग लेता है। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा कोशिका विभाजन, जिसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ये तारककाय क्या कार्य करता है आखिर। और बता दूं आपको, प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में तारककाय नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। कोशिकाएं माप, आकार और कार्य की दृष्टि से भिन्न होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड पर बताया कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के आकार में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। देखिए साथियों, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, अलग अलग आकार की कोशिकाएं हैं। ये देखिए, कोई कोशिकाएं कितनी लंबी हैं, तो कोई कोशिका अमीबाकृत है, कोई कोशिकाएं द्विअवतली है, कोई कोशिका स्तंभाकार हैं। इस प्रकार अलग अलग कोशिका अपने कार्यों की दृष्टि से रूपांतरित होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्य की दृष्टि से कोशिकाएं काफ़ी भिन्न होती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसका आकार एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता दूं साथियों, माइकोप्लाज्मा का आकार एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर। जबकि जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका का यानी जीवाणु का आकार दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है 3 से 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा का जरूर याद रख लेना। और जीवाणु का भी। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका है वो चतुर्मुर्ग का अंडा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका है वो चतुर्मुर्ग का अंडा है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास होता है वो लगभग 0.7 माइक्रोमीटर होता है। अब देखो, हमारी आरबीसी होती है ना साथियों, आरबीसी, इसका जो व्यास होता है ना, डायमीटर व्यास, ये व्यास मैं आपको बता दूं कि 0. साथियों, अब तक की जो हमने थ्योरी पढ़ी सेल, कोशिका, जीवन की इकाई, उसके बारे में अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8वां है हमारा कोशिका, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि आपसे पूछते होंगे कि ऐसा क्या होता है कि जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव निर्जीव कहलाता है। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। प्राणी, पादप ये बहुकोशिकीय जीव है, जबकि जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा है। अब देखो, कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व, यापन और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव में अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा। ध्यान दीजिएगा साथियों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा, जबकि मृत कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के बाद कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो पाया। यूकैरियोटिक कोशिका है ना साथियों, उनमें केंद्र के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचना मैंने पहले भी बता दिया।
संरचनाएं मिलती हैं। कोशिकांग कौन कौन सी संरचना, जैसे अंत्यपरद्रवी जालिकाएं, ये यूकेरियोटिक में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है श्वसन में। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। उसके बाद इसी चैप्टर में अंत्यपरद्रवी जालिका की वर्क के बारे में, फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर माइक्रोबॉडी के बारे में भी इसी चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा विस्तार से। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जिसे गोल्जी काय कहते हैं। और कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। फिर हम लाइसोसोम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कोशिका की आत्मघाती थैली है, जिसमें काफ़ी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। फिर हम रसधानी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्लांट सेल की मुख्य विशेषता है साथियों। प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसमें ये झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। देखिए साथियों, राइबोसोम होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम्स केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगक हरित लवक और सूत्रकणिकाओं और खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिकाओं के ऊपर भी मिलता है। देखिए साथियों, बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम झिल्ली रहित अंगक है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब अनुलेखन पढ़ेंगे तब राइबोसोम के कार्य के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी तक के लिए ये याद रखना है कि राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, और अनुलेखन में भी राइबोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं साथियों, उसमें दो कोशिकांग होते हैं, हरित लवक और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें भी आपका राइबोसोम है वो पाया जाता है। साथियों बता दूं, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में क्यों पाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कहीं न कहीं पहले एक कोशिकीय जीव थे, जो धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों के कोशिका के भीतर स्थानांतरित हो गए। बता दूं, हरित लवक और सूत्रकणिकाओं में अपना शवयम का डीएनए भी पाया जाता है, और शवयम में प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे अन्य अंगक भी मिलते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। देखिए साथियों, जो तारक काय और तारक केंद्रक होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में भाग लेता है। बता दूं आपको, जो प्लांट सेल है उसमें तारक काय नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं माप, आकार और कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसका व्यास आपको